नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सुबह के 9 बज गए हैं और अब वक्त है 3 बड़ी खबरों का, जिन पर आज दिन भर देश की नजर रहेगी। पहली खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, जहां आज देश के 17वें महामहिम कौन होंगे, इसका फैसला मत पेटी में बंद हो जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। वहीं तीसरी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, जहां एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये 3 बड़ी खबरें जिस पर आज पूरे देश की नजर होगी। राष्ट्रपति पद पर चुनाव और संसद का मॉनसून सत्र, वहीं जगदीप धनखड़ का नामांकन। बड़ी खबर आपको बताते हैं इस बीच, आज से संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। संसद के पटल पर रखे जाएंगे 24 बिल। अग्निपथ स्कीम, बेरोजगारी पर सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे। विपक्ष की ओर से 25 मुद्दों पर बहस की हुई मांग। सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के नेता हुए थे शामिल। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, 36 दलों के नेता यहां पहुंचे थे। वहीं विपक्ष की तरफ से 25 मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहां पर बात उठाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में 24 बिल पेश हो सकते हैं और विपक्ष की ओर से 25 मुद्दों पर बहस की यहां पर मांग हुई थी। संसद का ये मॉनसून सत्र जो है वो 12 अगस्त तक चलने वाला है। आज 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और साथ ही आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। तो ऐसे में 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और ऐसे में 24 बिल पेश किए जाएंगे। 18 बैठकें होंगी। मीटिंग का ये दौर भी देखने को मिलेगा। साथ ही विपक्ष भी यहां पर हमलावर दिखेगा। संसद का मॉनसून सत्र आज से सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जनता से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हो, देश हित के मुद्दों पर सदन में चर्चा संवाद हो। और अब आपको समझाते हैं कि संसद सत्र में किन किन बिलों को इस बार लाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार कौन कौन से बिल हैं जो पेश होंगे। माता पिता भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक, 24 बिल पेश करने की बात यहाँ पर कही गई है और ये वो सारे बिल होंगे। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, जिसे मॉनसून सेशन में यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक, इसे भी यहां पर पेश किया जाएगा। कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद जानकारी भी मिली थी कि प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2022, आपको बता दें कि ये जानकारी दी गई थी कि 24 विधेयक पेश किए जाएंगे। ये सारे वही विधेयक हैं, बिल हैं दरअसल। सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक और परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक, इसे भी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। उद्यम और सेवा हब का विकास विधेयक 2022, इसे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और साथ ही बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, इसकी भी यहां चर्चा होगी। तो ये सारे वो विधेयक जिन्हें पेश किया जाएगा, जिन पर चर्चा होती है नजर आएगी संसद के इस मॉनसून सेशन में। विद्युत संशोधन विधेयक, इस तरीके से ये सारे बिल, 24 बिलों के बारे में जानकारी दी गई है कि 24 बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। और मेरे सहयोगी राजीव और रवि दोनों ही जुड़ गए हैं। रवि, आज मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कल ही ये जानकारी दे दी गई थी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी कि 24 वो बिल होंगे जिन्हें पेश किया जाएगा। और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ विपक्ष की तरफ से भी ये मांग उठाई गई है कि 25 मुद्दों पर बहस हो। बिल्कुल, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से आप देखेंगे कि अग्निपथ जो योजना सरकार लेकर आई है उस पर आपको विरोधाभास नजर आएगा। आज भी शक्ति सिंह गोहिल हैं, राज्यसभा के सांसद है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने 0 आवर में नोटिस दिया है अग्निपथ योजना को लेकर। तो आप देखेंगे कि विपक्ष जो है एक साथ नजर आएगा आपको अग्निपथ योजना के मुखालफत में। इसके अलावा अगर बात करें तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है,
ईडी की कार्रवाई के मुद्दे के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी आपको आक्रामक सदन के अंदर नजर आएगी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ हो रही थी, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, कई पुलिसकर्मी कांग्रेस दफ्तर के अंदर भी दाखिल होते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम बड़े मुद्दे होने वाले हैं इस बार के संसद सत्र में, आप देखेंगे। और ख़ास तौर पे विपक्ष का फोकस है कि अग्निपथ योजना, जिस पे विपक्ष जो है एक साथ और एकजुट नज़र आ पाए, क्योंकि तमाम दलों के अपने अपने भी कुछ इश्यूज होते हैं, राज्य के अपने मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर बड़ा मुद्दा जिससे विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगा, वो होगा अग्निपथ योजना। इसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले तमाम विपक्षी दलों की बैठक भी हुई है और रणनीति भी तैयार की गई कि इस योजना को लेकर सरकार को कैसे घेरना है और योजना वापसी के लिए क्या क्या करवाना है। और आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले ही जो सूची आई थी शब्दों को लेकर, और शब्दों के बाद जो सूची आई थी बिल्कुल रवि, और ऐसे में यहाँ पर इन चीजों को लेकर के भी हंगामा देखने को मिलेगा। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, अभी 2 से 3 दिन पहले ही एक सूची बाकायदा जारी की गई कि ये शब्द संसद में उपयोग नहीं किए जाएंगे, तो ऐसे में आसार यहाँ पर ये पूरे हैं कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, क्योंकि कई बार देखने को भी ये मिला जब 2-3 दिन पहले ये इन शब्दों को यहाँ पे बाइकआउट करने की बात कही गई, संसद में ना उठाने की बात कही गई, संसद में ना कहने की बात कही गई, तो विपक्षी पार्टियां सामने आकर के ये बयान कहते हुए नजर आई थी कि संसद के अंदर भी हंगामा करेंगे और संसद के बाहर भी हंगामा करेंगे। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्षी नेताओं का जो बयान आ रहा है, तो माना जा सकता है कि जो पार्लियामेंट सेशन जो शुरू हो रहा है आज से, तो हंगामेदार हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा शनिवार को जब बैठक हुई और स्पीकर ओम बिरला ने जब बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो है संसद को आप लोग सुचारू रूप से चलने दीजिए, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण बिल जो है उनको पास कराना जरूरी होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया था और सबसे अपील किया था। अगर देखा जाए तो 24 नए बिल हैं और 14 लंबित बिल हैं जिनको सरकार चाहती है कि इस मानसून सेशन में पास करा लिया जाए। तो कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, और इस बैठक में सभी जो राजनीतिक दलों के नेता थे उनसे कहा गया था कि जो जन कल्याणकारी बिल है इनको पास कराना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग इसमें सहयोग करें। लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया कि विपक्ष भी चाहता है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, और यह तमाम जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर योजना की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए, जो बेरोजगारी है बढ़ रही है, इसकी बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, साथ ही जो है श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं, चाइना से जो संबंध है, बॉर्डर पे जो हालात बने हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पे विपक्ष बहस चाहता है। जो डॉलर के मुकाबले जो रुपए की गिर रहे हैं, रुपए की स्थिति जो बिगड़ रही है, उस पर विपक्ष बहस चाहता है। तो विपक्ष की तरफ से भी एक बड़ी लिस्ट दी गई थी जिसमें विपक्ष का कहना है कि इस पर हम लोग बहस चाहते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो विपक्ष एकजुट नहीं है, क्योंकि अब आज जो है राष्ट्रपति चुनाव है और इसमें जो है विपक्ष के और ऐसे में विपक्ष का बिखराव भी राजीव देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में रायसीना की रेस। तो आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, वहीं यशवंत सिन्हा जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार है, यूपीए के उम्मीदवार है, और दोनों के बीच में यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी। आज वोटिंग होगी, 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और साथ ही 25 जुलाई को पता चल जाएगा कि आखिरकार देश का अगला महामहिम कौन, रायसीना की इस रेस में आगे कौन। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग, द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होनी है। साथ ही 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को। और चंद घंटों की देर है, इसके बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का 17वां राष्ट्रपति कौन होगा, ये मतपेटी में कैद हो जाएगा। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के यशवंत सिन्हा। देश के महामहिम का आज चुनाव है और 21 जुलाई को मतगणना होगी। अभी तक के समीकरणों के हिसाब से देखें तो द्रौपदी मुर्मू का दावा मजबूत नजर आ रहा है। आए भी क्यों ना, एक और उन्हें एनडीए तो बैक कर ही रहा, सपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही उनको जनता दल, सेक्युलर, शिवसेना, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस,
बीएसपी, टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी का भी समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की झारखंड में साझेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपी में सपा की साझेदार सुभाष का भी मुर्मू को समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी अस्मिता का सवाल इतनी मजबूती से उठा दिया है कि कई गैर एनडीए दल भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने पर मजबूर हो गए हैं। और समीकरण क्या कहते हैं, वीडियो वॉल के जरिए आपको ग्राफिक से समझाते हैं कि आखिरकार किसका समर्थन यहां पर मिला है और रायसेना की इस रेस में कौन आगे होगा। राष्ट्रपति चुनाव के समीकरण, द्रौपदी मुर्मू बनाम यशवंत सिन्हा, कुल वोट 6 लाख और बीजेपी 4,58,036 वोट, तो कांग्रेस 1,47,378 वोट। यहाँ जेडीयू की बात करते हैं 22,000 वोट है, 22,601 वोट है और तृणमूल कांग्रेस 58,632 वोट यशवंत सिन्हा के साथ। एआईएडीएमके की बात करते हैं 14,940, डीएमके 43,896 वोट। अपना दल है 3,986 वोट है, तो एनसीपी जो कि यशवंत सिन्हा के साथ है 16,219 वोट हैं यहां पर उनके। वाईएसआरसीपी 45,709, आईयूएमएल 5,780। ये समझिए कि एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, और इनके साथ कौन कौन सी पार्टियां हैं, कितने उनके वोट हैं। बीजेडी है 31,686 वोट है, बीएसपी समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को 8,410 वोट है, एआईएमआईएम है 3,539 वोट है यहाँ पर। शिवसेना शिंदे की बात करते हैं 7,000 वोट है, तो सपा यशवंत सिन्हा के साथ 27,638 वोट है यहाँ पर। साथ ही शिवसेना उद्धव सरकार की तरफ से, या उद्धव की तरफ से माफ करिएगा, 18,200 वोट है, आरएलडी 2,493 वोट। बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की 6,680 वोट, सीपीआईएम 16,000 वोट और जनता दल सेक्युलर 5,896, तो सीपीआई 6,257। तो इस तरीके से ये वोटों का समीकरण है। टीडीपी की बात करते हैं 6,457 वोट, टीआरएस 24,796 वोट, एसएडी 1,748 वोट और आम आदमी पार्टी 21,308 वोट। और अब आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू कौन है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। रामादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की। तो ये उनका पूरा पोर्टफोलियो है कि आखिरकार वो कौन है। उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क रही हैं और अब देखिए एनडीए की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और आज ऐसे में वोटिंग हो रही है। रायरंगपुर में सहायक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। एक बेहद ही शक्तिशाली पोर्टफोलियो है उनका। एक सफर किस तरीके से उन्होंने कहां से कहां तक ये तय किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, रवि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, रायसेना की रेस में द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे नजर आ रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के साथ साथ जो दल है उसके अलावा भी अब उन्हें समर्थन विपक्षी पार्टियों का भी यहां मिलने लगा है। बिल्कुल, देखिए आज देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और 10 बजे से जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में एक तरफ द्रौपदी मुर्मू हैं, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो बहुत ही लाजमी है। द्रौपदी मुर्मू की संख्या बहुत मजबूत। रवि, आपके पास आते हैं, पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, आज चुनाव होने वाले हैं, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। क्या कुछ अभी वहां पर अपडेट मिल पा रही है? किस तरीके से उठापटक जारी है? देखिए, अब उठा पटक का दौर खत्म हो चुका है। 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी मीनाक्षी, और इस वोटिंग में आपको साफ तौर पर बता दूं कि संसद भवन के बाहर मैं खड़ा हूं और इसी संसद भवन के भीतर वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और इस वोटिंग की प्रक्रिया में बैलेट के जरिए वोट दिए जाएंगे जो यहाँ पर सांसद हैं। एक सांसद की इस बार वोट वैल्यू जो है वो 700 निकाली गई है। इसी तरह राज्यों में अलग अलग विधायकों की वोट वैल्यू, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो 208 है, झारखंड की बात करूँ तो 176 है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की वोट वैल्यू विधायकों की निकाली गई है, सांसदों की वोट वैल्यू
वैल्यू 700 है। इस बार तो सांसद अपने वोट इसी संसद भवन के भीतर जाकर 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी, वोट देंगे। अगर मैं बात करूं द्रौपदी मुर्मू की, तो शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद एक के बाद एक कुनबा उनके साथ जुड़ता चला गया। अगर बीजू जनता दल की बात करूं, शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव दोनों की बात करूं तो दोनों ने उनको समर्थन दिया। उसके बाद तेलंगाना से अगर मैं बात करूं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या फिर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, दोनों ने समर्थन देते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष जो एक शुरुआत में अपने आप को लामबंद करने की कोशिश कर रहा था यशवंत सिन्हा के नाम पर, वो लामबंदी टूट गई और विपक्ष के काफी दल वो उनके साथ होते नजर आए और ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत की ओर द्रौपदी मुर्मू को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। जी रवि, देखिए समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10,81,000 से ज्यादा वोट है और चाहिए है 5,40,000 से ज्यादा वोट। ऐसे में समीकरण एक ही तरफ बन रहे हैं क्योंकि 4.5 लाख खुद एनडीए के पास वोट है और साथ ही अब विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन यहाँ पर दे दिया है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो प्रक्रिया बहुत ही अलग होती है और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय मुद्दे को लेकर, स्थानीय छवि को लेकर जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राज्यों में जो राज करते हैं या विपक्ष में होते हैं, वो तमाम राजनीतिक दल हैं जो समर्थन देते हैं। आप देखिए झारखंड में जेएमएम की अगर बात करें तो कांग्रेस गठबंधन में है, पर उसने कांग्रेस के जो प्रत्याशी या यूँ कहें कि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उसको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि हेमंत सोरेन की बात कर ले, उनकी पार्टी की बात करें, ट्राइबल्स की बात करती है तो द्रौपदी मुर्मू के साथ में। ऐसा ही आप बसपा के साथ भी देखेंगे, बसपा ट्राइबल्स की बात करती है तो बसपा भी द्रौपदी मुर्मू के साथ चली गई। शिवसेना का भी स्टैंड कुछ ऐसा ही है। तो स्थानीय जो चेहरे होते हैं और जो उनके जो आइडियोलॉजी होती है उससे जो मैच खाता है उसको वो वोट देते हैं। यशवंत सिन्हा, जो तमाम विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल हैं जो राज्यों में चल रहे हैं, उन्हें लगता है कि यशवंत सिन्हा उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाते हैं, इसीलिए उनका समर्थन नहीं। अब देखिए समाजवादी पार्टी में भी बगावत देखने को मिला। 2 दिन पहले तमाम जो पुराने जो न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव को यशवंत सिन्हा ने अपने समय में क्या क्या कहा था। तो ये तमाम मुद्दे होते हैं और इतिहास को देखते हुए, आइडियोलॉजी को देखते हुए जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनेता होते हैं, वो प्रत्याशी चुनते हैं और उन्हें वोट करते हैं। तो अगर मत प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही लाजमी है, द्रौपदी मुर्मू बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और उनके साथ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीजेडी का उड़ीसा से उनको समर्थन मिल रहा है। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो अपोजिशन में भी हैं पर वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है इस पद के लिए प्रबल दावेदार हैं और उनके आइडियोलॉजी से उनकी आइडियोलॉजी मैच खाती है, तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए। तो बिल्कुल आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए और बहुत अलग चुनाव होता है तमाम विधानसभा में। और थोड़ी देर में जी रवि, और थोड़ी देर में ये वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। पीयूष, 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, 21 को काउंटिंग होनी है और साथ ही 25 जुलाई को शपथ ग्रहण। ऐसे में राष्ट्र को नया महामहिम जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल, एक नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया का आज वो पड़ाव आ गया है जो 10 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक मतों के जरिए उनके भविष्य का फैसला मतपेटी में कैद हो जाएगा और जिसकी गिनती 21 तारीख को होगी और 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा जीते हुए प्रत्याशी का। तो निश्चित तौर पर आपको मैं अगर इसमें बताऊं कि जिस तरह से शुरुआती दौर में एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम आता है विपक्ष की तरफ से और विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तरफ से थे, तो ये था कि विपक्ष एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की छवि थी और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसके लिए जो मेहनत की फील्ड पर, वो सामने दिखाई दी और ऐसे में पूरे देश में मैक्सिमम विपक्षी दल जो थे वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। रवि, ऐसे में कल डमी वोटिंग भी कराई गई थी कि आखिरकार कोई भी वोट यहाँ पर वेस्ट ना हो, एक सफलतापूर्वक वोटिंग यहाँ पर आज की जा सके, जिसकी तैयारी भी पिछले दिनों से शुरू हो गई थी। बिल्कुल, देखिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी करते हैं और क्रॉस वोटिंग का भी डर होता है। जो तमाम विधायक होते हैं उन्हें भी समझाना होता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होती है। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो, गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर टीएमसी के विधायकों को जो है एक अलग होटल में कल रात से रखा गया है और
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें भी अलग होटल में रखा गया। तो एक क्रॉस वोटिंग का भी डर तमाम राजनीतिक दल को होता है, तो ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो और वोटिंग परसेंटेज गिरे, क्योंकि 2017 को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वोटिंग परसेंटेज जो है उस वक्त गिरा था, काफ़ी विधायकों के वोट रद्द हो गए थे। तो ऐसे में वोट रद्द ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो, इस डर से बचने के लिए और इस गलती से बचने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने विधायकों को अलग होटल में रखे हुए हैं, उन्हें पहले प्रशिक्षण भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को एक दिन पहले दिया। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि वोट परसेंटेज रद्द ना हो, वोट जो है वो रद्द ना हो, तो उससे विधायकों को उससे बचने के लिए भी तमाम तैयारियां यहाँ पर तरीके से उन्हें मतदान करना है। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष, 10 बजे से ये वोटिंग शुरू होने वाली है, तो क्या ऐसे में विधायक सांसदों को पहुंचना शुरू हो गया है? बिल्कुल, कई राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में, वहां पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर का वक्त है, यहां पर भी 9:30 के आसपास जो सांसद हैं उनके पहुंचने का क्रम शुरू हो जाएगा और कुछ सांसद निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो भी संसद भवन पहुंचने लगेंगे और यहाँ पर भी वोटिंग का टाइम 10 बजे का है, तो निश्चित तौर पर उसके पहले ही सभी सदन में पहुँच चुके होंगे। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया है। अभी किसी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई बाइट दी गई है, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? रवि, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, पद के जो उम्मीदवार हैं विपक्ष के, यशवंत सिन्हा, आप देखेंगे पिछले दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर राज्यों में वो ट्रैवल भी किए और अपने मुद्दे बता रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या क्या करेंगे और उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो और मीडिया बाइट्स की अगर बात करें तो तमाम जो विपक्ष के जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो वोट परसेंटेज हैं वो ठीक ठाक हैं और वो कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य दल हो उनका भी समर्थन वो प्राप्त कर पाए। तो इस कवायद में जुटे हुए हैं तमाम विपक्षी दल के नेता। पर फिलहाल एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोट परसेंटेज को अगर देखें, संख्या को अगर देखें तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और प्रबल दावेदार के रूप में द्रौपदी मुर्मू हैं। और अब देखना होगा कि 10 बजे से जब वोटिंग शुरू हो जाएगी तो किन राज्यों में। बिल्कुल, और तस्वीर भी जल्द ही साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रवि और पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी का नामांकन आज। जगदीप धनखड़ आज नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। संसद भवन पहुंचकर नामांकन करेंगे जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं धनखड़। नए उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज एनडीए की तरफ से प्रत्याशी जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। नए उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होने वाली और ऐसे में जगदीप धनखड़ आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। खबरों में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।